नमस्ते शाक्स, मैं हूँ मृदुला कानोडिया। मैं हूँ विदुषी कानोडिया। मैं हूं शौर्य कानोरिया। हम हैं को-फाउंडर्स ईट बेटर को के। हम जयपुर से आए हैं और आज हमारी आस्क है 50 लाख रुपीस फॉर 0.5% ऑफ आवर कंपनी। यार भाई 30 साल पहले होती है हमारी कहानी की शुरुआत, जब एक कामकाजी महिला ने की अपने परिवार के लिए सेहतमंद स्नैक्स की तलाश। मार्केट में मिलता था बिल्कुल जंक, चीनी से भरा, उस पर तेल की गंध। करना जरूरी था मुझे इस प्रॉब्लम को बंद। खोला मैंने दादी की रेसिपीज का पिटारा, मेरे पोषण की ज्ञान व उसमें रुचि बने मेरा सहारा। मम्मी के स्नैक्स थे बिल्कुल हिट, टेस्ट और हेल्थ बैठा उनमें एकदम फिट। हमने सोचा क्यों ना करें इसको सबसे शेयर। ईट बेटर शुड बी अ हाउसहोल्ड नेम, इट्स ओनली फेयर। स्नैक्स की डिमांड रहती है घर घर में हरदम, परंतु जिनमें हो टेस्ट और हेल्थ का मिलाप वो होते हैं बहुत ही कम। इसीलिए हमने बनाए ऐसे लड्डू और नमकीन जिनमें था ना कोई तेल या चीनी, फिर भी बन गए सब उनके शौकीन। बच्चों के टिफिन में सेहत का टच, ट्रैवल फ्रेंडली स्नैक्स जो हो सिंपल और मच, सास ससुर के लिए मीठा सुकून, या फिर ऑफिस मीटिंग से बस एक स्वाद का जुनून, हर सुबह वर्कआउट के बाद एक हेल्दी बाइट, या फिर मूवीज के साथ हर रात डिलाइट। ईट बेटर स्नैक्स देते हैं आपका साथ डे एंड नाइट। 3 लाख से भी ज्यादा परिवारों ने किया हमें पसंद। सेल्स ग्रोथ रहा हमारा हर साल बिल्कुल दबंग। ओहो, किया मैंने सास बहू के लिए फंड्स का प्रबंध, पर एज यूजुअल इनकी डिमांड्स का था ना कोई अंत। सिर्फ फंडिंग ही नहीं है हमारी आपसे आशा, आपका मार्गदर्शन मिले ये है अभिलाषा। सेहत का पैगाम पहुंचाना है घर घर में आज, आपका साथ चाहिए करने के लिए यह नेक काज। सो शार्क्स लगाए हम पर बेट टू बी इंडियाज नंबर 1 स्नैकिंग ब्रांड। वी आर ऑल सेट। अमेजिंग। क्या पोएट्री थी ये? पोएट्री किसने लिखी है? हमने सास बहू ने लिखी। क्या मतलब रिदम और हार्मनी है, सास बहू की मिसाल है ये। यस। तो आप बताइए कैसे आपने ये शुरू किया, ये कहाँ से आपको आइडिया आया और फिर इतना सारा सोफिस्टिकेशन इन पैकेजिंग, ब्रांडिंग, आपकी जर्नी के बारे में बताइए। ईट बेटर का आइडिया विदुषी का था। मैं अगर थोड़ा सा पीछे जा सकती हूँ तो मैं एक जॉइंट ट्रेडिशनल मारवाड़ी फैमिली में पली बड़ी। उन दिनों में बाहर से खाना मंगाने का इतना रिवाज नहीं था, जो कुछ भी खाना होता था घर में ही बनता था। तो मेरी बचपन की बहुत सारी मधुर यादें जुड़ी हुई है हमारे घर के चौका जिसको हम कहते हैं किचन के साथ। कुकिंग बिकेम अ वेरी नेचुरल, मेरा हॉबी एक बन गया, रुचि थी मुझे कुकिंग में। 20 साल की उम्र में मेरी शादी हो गई और मैं जयपुर आ गई। बच्चे हुए, हस्बैंड को काम में ज्वाइन किया। घर में इन लॉज हैं जिनके अपने स्पेशल नीड्स हैं, बच्चों के टिफिन, ट्यूशन क्लासेस, कम्यूट्स। हर दिन तो मैं फ्रेश स्नैक्स बना नहीं सकती थी, तो मैंने वीकेंड्स में एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया कि स्नैक्स ऐसे बनाऊं जिससे कि मैक्सिमम न्यूट्रिशन कैसे मैं पैक करूं इनटू स्नैक्स जो कि टेस्टी भी हों और ऑल्सो कि वो लास्टिंग हो। तो वही धीरे धीरे मैंने बनाने लगा, बच्चों को पसंद आने लग गया। देन विदुषी जॉइन द फैमिली। ठीक है, आप शुरू करें विदुषी, और शुरू से शुरू करते हैं। मैं सिटी ऑफ जॉय कालकाटा से हूँ। मैंने अपना BBA सेंट जेवियर्स कॉलेज कालकाटा से किया। कॉलेज के साथ साथ मैंने काफ़ी एड एजेंसीज में भी इंटर्न किया, जिससे मेरी डिज़ाइन और मार्केटिंग में इंटरेस्ट बनी। फर्दर मैंने अपना MBA किया सिम्बायोसिस इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस मैनेजमेंट पुणे से। मेरा समर इंटर्नशिप गोदरेज के साथ था, जहाँ पे मेरे को पहली बार ब्रांड एक्सपोजर मिला। मैं काफ़ी फैसिनेटेड थी उस दुनिया से कि ब्रांड्स कैसे काम करते हैं, वो अपने प्रोडक्ट्स को कैसे मार्केट में लेकर आते हैं, वो अपने कस्टमर्स को कैसे समझते हैं। तो मुझे काफ़ी शौक था कि मैं अपना ही कुछ बनाऊँ। अपने MBA के बाद 2018 में मैंने एक स्टार्टअप स्टार्ट किया जिसका नाम था सॉक्सी टोस। वहाँ पे हम कलरफुल सॉक्स बना रहे थे, नोटिसेबल पैटर्न्स जो जेनजीज और मिलेनियल्स को अपनी पर्सनालिटीज बेटर एक्सप्रेस करने में हेल्प कर सके। ब्रांड को मैंने 6 करोड़ ARR तक स्केल किया। उसके बाद ब्रांड स्टैग्नेट हो गया था एंड देन ईट बेटर की शुरुआत हुई। ठीक है, आपके बारे में पता करते हैं सर। तो मेरा नाम शौर्य कनोरिया है। मैं जयपुर में पला बड़ा, फिर अपने कॉलेज के लिए मैं बैंगलोर में गया, क्राइस्ट यूनिवर्सिटी। मैं बिजनेस में भी इन्वॉल्व था कॉलेज से पहले से ही। तो मैं देखता था कि जब मैं क्लासमेट से बात कर रहा हूँ तो वो बोलते थे अच्छी जॉब्स नहीं मिल रही। जब मैं कंपनी से बात करता था तो कंपनीज कह रहे थे कि हमें अच्छे लोग नहीं मिलते। तो मैंने देखा कि ये प्रॉब्लम बहुत बड़ा है ऑफ एम्प्लॉयबिलिटी। तो मैंने एक बिजनेस शुरू करा अपने फादर के साथ, उसका नाम था एजिस स्किल्स एज प्राइवेट लिमिटेड। ये बिजनेस हमने 2020 तक चलाया। 60,000 बच्चों से भी अधिक को हमने ट्रेन करा और उनको उनकी पहली नौकरी मिलने में उनकी मदद करी। उसके बाद फिर जब कोविड आया, ये बिजनेस उस टाइम के लिए पॉज हो गया। उसके साथ साथ बैकग्राउंड में मम्मी का प्रोडक्ट है ही। इट वाज लाइक अ फैमिली कॉन्वर्सेशन कि इसको कमर्शियली क्यों नहीं करते हैं, बट हमने कभी इस आइडिया को सीरियसली नहीं लिया। टिल द टाइम विदुषी ऑल्सो ब्रॉट इन दैट ब्रांड एक्सपीरियंस। तो हमने इसको एज एन एक्सपेरिमेंट
2020 अगस्त में शुरू करा। आप कुछ खाने को लाए हो? ऑफ कोर्स हाँ, प्रोडक्ट्स ले आइए प्लीज। लुक सो उन्होंने प्रिटी। पूरा Thank you बास्केट so बना much, दिया thank सबके लिए। you. आपका कोई मल्टी सीड वाला मिक्स भी आता है क्या? मेरी मॉम के घर पे आई थिंक मैंने देखा है। ये सारे फूड कंपनीज इतनी टफ टू ओपन पैकेजिंग क्यों बनाते हैं? ये मेरा पेट पीव है। थोड़ा पैकेजिंग खोलना नहीं वो मुश्किल है। यहाँ पे एक There's a crimp tear है। notch. There's a tear. दिस हैज इट। अच्छा यूजुअली ऊपर हाँ, होता है, ये exactly. इंडियन बट हम जो लोग है इस ना। पे काम करेंगे, मे बी वी राइट टेयर हियर। गलत एंड आपका पे। प्रिंटर जो है, ठीक है। नहीं, और ये पैकेजिंग थोड़ा वियर्ड है, मुझे लगा बार होगा। तो ये 3/4 तो एम्प्टी है हाँ, और देन 1/4 में कहीं तो अंदर से लड्डू निकल रहे 2 हैं। लड्डू निकले। तो आई थिंक पैकेजिंग आप थोड़ा बेटर कर सकते हैं, शायद यू कैन मेक इट स्क्वायर। मैं कंपनी स्टार्ट करूंगी कॉल्ड पैक बेटर। ये ऑरेंज वाला तो काफी अच्छा है। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यमी यम, बहुत अच्छा मैडम जी। थैंक यू सो मच। ये रेसिपीज किसकी है? क्योंकि आप घर पे इतना हेल्दी बनाते थे, आपने इस बिजनेस के लिए रेसिपीज को हेल्दी किया। रेसिपीज मेरी ही है और अगर इसमें आप देखेंगे जो इसमें इंग्रेडिएंट्स यूज्ड हैं वो सारे ऐसे ही हैं जो हमारे घर में मिलते हैं। ऑब्वियसली जब हमने इसको कमर्शियल लेके गए तो हमने रेसिपी थोड़ा बहुत ट्वीक किया। क्या बात है, आप तो कलाकार हैं। थैंक ये यू सो बहुत मच। यम है। एंड ये 59 रुपीस का है। गुड प्राइस पॉइंट्स आल्सो। थैंक यू, Thank you. थैंक यू सो मच। आपके टोटल SKUs कितने हैं? 36 SKUs and 16 products. और टॉप 3 कौन से चलते हैं? हेजलनट चॉकलेट लड्डूस, मिलेट देसी मसाला एंड वनीला चॉकलेट लड्डूस। कितना परसेंट आता है ये टॉप 3 से? 18% हेजलनट चॉकलेट से आता है, 14% वनीला चॉकलेट से आता है एंड 13% मिलेट देसी मसाला से आता है। तो लगभग 40-45% इन 3 जी। से आता है। दे आर वेरी टेस्टी। मुझे बस एक ही डाउट है कि हर चीज पे शेल्फ लाइफ 5-6 महीना है। बहुत डेंजरस है इतनी कम शेल्फ लाइफ। जनरली तो पैकेज फूड पे एटलीस्ट अ ईयर टू 18 मंथ्स होती है। 6 महीने हमने बहुत डिलिबरेटली रखा है बिकॉज हमने कोई भी प्रेजर्वेटिव यूज नहीं करा है एंड आज तक हमारे पास इन्वेंट्री कोई भी रिटर्न नहीं आई है। शौर्या, इसमें ये 100 ग्राम के पैकेट में 19 ग्राम फैट है। जो फैट आ रहा है वो आपके पीनट्स वगैरह से भी आ रहा है फैट। तो दोज आर हेल्दी फैट्स। सब फैट इज नॉट हमारा दुश्मन नहीं होता है सारा I agree. फैट। यहाँ आपने लड्डू पे लिखा है हाई प्रोटीन, अगर पीछे देखा जाए तो इट्स ओनली 1.2 grams and only 2.4% of your RDA. Is it right to make a claim of high protein? I don't think it's right. तो हाई प्रोटीन फसाए के नॉर्म्स हैं जिसमें आप लिख सकते हैं किस प्रोडक्ट के और किस पे नहीं लिख सकते हैं। If 100 grams of a product provides 20% of your required RDA, you can label it high protein. This is as per FSSAI guideline. ये 40 ग्राम का पैक है, तो इसमें बेसिकली 200 कैलोरीज है हाँ जी। और 4 ग्राम प्रोटीन। तो वो प्रोटीन टू कैलोरी रेशियो नहीं, काफी प्रोटीन कम। वाला आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो हमने काफी कस्टमर इंसाइटिंग भी की और हमने समझा, हम लोग इनफैक्ट ये हमारी नई पैकेजिंग है उसमें हाई प्रोटीन के क्लेम को हमने हटा दिया है। But then why did you get this for us? मैं फिर से यही कहना चाहूंगी कि ये जो फसाए नॉर्म्स है, जो मैंडेटेड नॉर्म्स है, उसको फुलफिल कर रहा है। अगर आपको लगता है कि आप सही है, फिर न्यू पैकेजिंग पे आपने क्यों निकाला? बिकॉज हम फंक्शनल स्नैकिंग की तरफ नहीं जाना चाहते, हम एवरीडे स्नैकिंग का ब्रांड बनाना चाहते हैं। That's- जो लोग फंक्शनल स्नैकिंग में जाना चाहेंगे वो बार्स खाएंगे, वो फिटनेस एंथुसियास्ट होते हैं, बट हमारा प्रोडक्ट तो आपने आपका पोजीशनिंग चेंज किया फ्रॉम Absolutely. हाई प्रोटीन टू To मोर a- ऑफ अ हेल्दी स्नैकिंग बार। एब्सोल्युटली राइट। नंबर्स पे आए क्या? जी जी जी। अपने पिछले 3 साल के नंबर बताएंगे आप? FY22 में हमने किया 67 lakhs, What did you lose? 56 lakhs हमने लूज किया। Okay, keep going. FY23 में हमारी सेल्स 8 गुना हो गई और हमने किया 5.33 करोड़। वाओ। वेरी नाइस। इसमें हमने 1.18 करोड़ लूज किया। Okay. लास्ट ईयर हमने क्लोज किया 14.47 करोड़ में, जिसमें हमने 67 lakhs लूज किया। Okay. इस ईयर वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव 27 to 30 करोड़। Well done. अभी तक कितना किया है 14.74 करोड़। और कितना लूज किया है? 10 लाख। So you've done well on the profitability. EBITDA कितना कर लेंगे फुल ईयर बेसिस में? ब्रेक इवन। चलिए, आपने फंडिंग मोस्ट लाइकली ली हुई है because you've been burning or you've internally financed it. क्या है हिस्ट्री? 2022 में हमारा सीड राउंड रेस करा था 22 करोड़ की वैल्यूएशन पे, प्री मनी 5.5 करोड़ रेस करा। फिर हमने 2023 में CCDs के द्वारा 3 करोड़ रुपए का राउंड रेस करा था। द कैप वाज 45, नाउ द नोट इज कन्वर्टेड।
45 के लिए एक और राउंड होना पड़ा वो हो गया। अच्छा, वो अभी हो 17 गया। करोड़ का हमने राउंड कर लिया है एट अ प्री मनी वैल्यूएशन ऑफ 75 करोड़। When? 2 दिसंबर को दी SHA has been signed. एंड दिस इज अ प्योर कैश राउंड Yes, हाँ, हाँ, full sir, cash, absolutely. no sweetheart deals. ओके इसीलिए आप तीनों इतने खुश लग रहे हैं। हम ऐसे ही खुश आप रहते हैं। यहाँ आए हो कि हमें तो फर्क नहीं पड़ता यार। ना, ना, 50 ना, लाख ना। देना है दो, नहीं देना है मत दो। Because you have come walking on clouds. ना 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 ना। देखिए, शार्क टैंक पे हमारा आने का एक जो उद्देश्य है वो है कि आपका मार्गदर्शन भी चाहिए, क्योंकि पैसा अपनी जगह है, एडवाइस अपनी जगह है। इतना अच्छा प्लेटफॉर्म हम जैसे छोटे ब्रांड्स को मिल रहा है, तो ये हमारे लिए बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है, इसीलिए वी आर सो हैप्पी। चैनल्स क्या क्या है हमारे जहाँ से हम बेचते हैं? 35% Amazon and other marketplaces, 30% quick commerce like Swiggy, Instamart, Blinkit, 11% रेवेन्यू हमारे वेबसाइट से आता है, 14% रेवेन्यू हमारे गिफ्टिंग कैटेगरी से आता है, 9% हमारा रेवेन्यू होरेका चैनल से आता है और 1% मॉडर्न ट्रेड से आता है। बाप रे बाप। तो काफी वेल डिवाइडेड है। जी आपने बताया क्विक कॉमर्स आपका 30% है, जी तो आप महीने का 1 करोड़ सिर्फ क्विक कॉमर्स से कर रहे हैं। 1 करोड़ महीने का हम सिर्फ ब्लिंकिट पे कर रहे हैं। वाओ तो ये क्विक कॉमर्स में बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आ रहा है कि मतलब कंपनीज करोड़ रुपए से ज्यादा का Absolutely. रेवेन्यू, और आप लोग जेप्टो और स्विगी में भी हैं। जेप्टो की ऑनबोर्डिंग हमारी इस महीने ही हुई, स्विगी भी हमारे परफॉर्मेंस देख के हमें पैन इंडिया लेके जा रहा है। लेकिन अभी जेप्टो और बहुत सारे क्विक कॉमर्स आर डूइंग दिस को ब्रांडिंग। एक फ्लेवर फॉर एग्जांपल विल बी Private label. अवेलेबल ओनली ऑन जेप्टो, फिर उसको वो ज्यादा प्रमोट करते हैं। थिंक अबाउट इट, इट्स अ गुड आइडिया। definitely. 100%। बहुत अच्छा आइडिया है। But why? क्यों करना चाहिए? नहीं, you get a great uptake in आपका sales. ब्रांड कैरी कर रहा है Why प्रोडक्ट not को। more? ग्रोथ की कितनी कोई देखिए- Exactly. Thank you, Vidushi. The more power you give to your distributor, उतना पावर आपके पास कम होता है from a bargaining, negotiating, long-term strategy stand. जब तक हो सके, never give that power to the retailer, क्योंकि ultimately वो आपके ब्रांड को छोटा करके गायब कर देंगे। I don't think this is giving power. This is a partnership. So if this is मुझे एक exploding, चीज make the most add of it. करना है, जैसे आपका था शादी.com एंड जेप्टो का कोलैबोरेशन। वो तो काफी अच्छा था। आई थिंक वो पूरे इंटरनेट Vidushi, salute. That's a brand marketing collaboration. नहीं ऑफ कोर्स मैं बस बोल रही हूँ कि हमारे छोटे ब्रांड को एक विजिबिलिटी मिल ना, जाता है। Vidushi. Well said. अच्छा, आपकी ओनरशिप कैसे आज के दिन में डिवाइडेड है? 52% हमारा प्रमोटर्स के पास है, 3% इज विद एडवाइजर्स, 8% इज आर ESOP पूल और 37% जो है वो इन्वेस्टर्स के और पास है। तीनों का प्रमोटर स्प्लिट 21, 10.5, 10.5 and 10.5 is with the family. प्रमोटर का लास्ट 10% किसके पास है? So that's basically with my younger brother. वो क्यों है? वो हमने क्या करा, क्रॉस होल्डिंग करने, so my equity is obviously in the earlier company Aegis Skills Edge में। तो वो एजे स्किल चला रहे हैं आपके हाँ। भाई, Yes. तो जिससे अंदर इंटरनली देयर इज नो फ्रिक्शन, आप दोनों ने स्वैप किया है इक्विटी, आपकी उनके बिजनेस में और उनकी आपके बिजनेस में। Yes. आपके रोल्स क्या हैं? आप सीईओ हो? No. नहीं, शौर्य इज द I'm the CEO। CEO. सॉरी सीईओ है। हाँ। Yes. मैं प्रोडक्शन देखती हूँ, मेरे पास एक टीम है 60 लेडीज की। खुद मैन्युफैक्चर कर रहे हैं, इसमें जी, आपका खुद का हाँ। नाम है। हाँ तो जी। ये फैक्ट्री आपने कब लगाई? एक्चुअली लिटरली होम किचन से चालू हुआ, फिर हमने 300-400 स्क्वायर फीट के हम ऑफिस में गए, अब हम एक 20,000 स्क्वायर फीट के फैसिलिटी में हैं। एंड कितना इन्वेस्ट किया आपने मैन्युफैक्चरिंग में? तो 1.5 करोड़। Guys, thank you very much for this great presentation. थैंक Thank यू you. Love you guys. थैंक Thank यू you सो so मच। much. स्पेशली आपने जो बनाया है, जिस तरह से आपने प्रेजेंटेशन किया, आपकी केमिस्ट्री, एंड आई थिंक मैडम जी आप एक प्रेरणा है। आई एम वेरी ग्रेटफुल। काफी अरसे तक हमारे देश में क्या हो रहा है ना, देयर आर मिलियंस ऑफ एंटरप्रेन्योर्स, और मैं भी एक मारवाड़ी फैमिली से हूँ, तो हमेशा हमने देखा है कि मदर्स सिस्टर्स या तो कुछ डिजाइनिंग कर रहे हैं, बुटीक चला रहे हैं, ज्वेलरी बेच रहे हैं, लेकिन किसी को ये समझ में नहीं आया था कि ये इसको स्केल कैसे करें। So everything about you guys is fantastic. आप बहुत लेट मिल गए। I would love to invest in a company like that, but right now 0.51% it's not going to work for me. So for that reason, I'm respectfully out. But thank you for coming here and Thank getting you us so much. excited. Thank you. आपका लॉन्ग टर्म विजन क्या, आप अगले 5 साल में कहाँ देखते हैं इस बिजनेस में? अगले 5 साल में एक 1000 करोड़ की कंपनी इस मार्केट में बन सकती है, बिकॉज द फ्यूचर ऑफ स्नैकिंग विल बी हेल्दी। इस पे मार्जिन कितना बनेगा EBITDA आपको लगता है? 17 से 18% EBITDA बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि अगर आप लार्ज FMCG कंपनीज को देखेंगे
उनका एबिटा प्रोफाइल भी बहुत अच्छा रहता है। पर आप तो चैलेंजर ब्रांड है दोस्त। हम चैलेंजर ब्रांड है, बट हमारे प्रोडक्ट्स में भी देखिए काफी डिफरेंशिएशन है और एक बहुत बड़ा फर्क है। हमारी मैन्युफैक्चरिंग जो है वो हम खुद कर रहे हैं। अच्छा, मैं पहले आपको एक ऑफर देती हूँ। I'll give you exactly what you asked for, which is 50 lakh at 0.5%. But I would like 1% royalty on the sales till I recover my 50 lakh, which with your sales should be very quick. Thank you so much for your offer. Thank you. आपके बिजनेस में बहुत स्ट्रेंथ्स हैं। आपकी प्रोडक्ट्स बहुत ही अच्छे हैं, बहुत टेस्टी हैं, आपकी प्राइसिंग अच्छी है। शौर्य और मैडम आप दोनों तो स्पेशल हैं, बट मुझे लगता है विदुषी आप एक्स्ट्रा स्पेशल हैं इस बिजनेस में थैंक यू कॉम्बिनेशन। सो मच। So that's a yes. आज इतनी सारी अच्छी चीज होने के बाद भी अनफॉर्चुनेटली मैं आपके साथ नहीं जुड़ पाऊंगा। मैं अनफॉर्चुनेटली 17 से 18% मार्जिन नहीं समझ पा रहा है बिजनेस में कैसे पहुंचेगा। मेरा मानना है कि यहाँ पे 9 से 10% का मार्जिन बन सकता है एट 500 से 600 करोड़ का रेवेन्यू। तो उस पे अगर 50 करोड़ का नफा बनता है बिजनेस में, तो आज ये 60-70 करोड़ के आसपास का वैल्यूएशन का बिजनेस बनेगा। टिपिकली हो सकता है कि मैं आपको नज भी करता कि 60-70 करोड़ में कर लो आप डील, पर आपके पास बहुत अच्छे पार्टनर्स जुड़ गए हैं और होरेका में तो आप काम करते हैं, तो होपफुली उसमें तो मुलाकात होगी। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आज मैं इस डील से आउट। आप हमारे दोस्त है ना, मेरी डील हो गई तो आप कर लोगे ना? क्यों नहीं? ओयो में बिल्कुल पक्का? करेंगे। हाँ, तो ऐसे भी करेंगे। मैं भी आपको एक ऑफर देती हूँ 50 लाख फॉर 1.5%, जो 33.3 करोड़ की वैल्यूएशन है। नो रॉयल्टी, बिकॉज मुझे लगता है कि अभी आप प्रॉफिटेबल नहीं हैं, तो इट डजंट मेक सेंस, तो दैट्स ऑल। थैंक यू फॉर द Thank you. ऑफर। बहुत कम होता है कि कोई कंपनीज आती हैं शार्क टैंक में जहां आप सोचते हो कि ये मार्केट भी ठीक है, टीम भी ठीक है, प्रोडक्ट भी ठीक है, इकोनॉमिक्स भी ठीक है, ग्रोथ भी ठीक है। ये ऐसी एक सिचुएशन लग रही है मेरे को। थैंक यू। सबसे बड़ा इशू लेकिन है वैल्यूएशन, और ये मैं आधा 1% वाली डीलें करता नहीं। What is your expectation, sir? Please. मैं कम से कम 5% तो लेना चाहूंगा कंपनी में, और मैं वो 5% 50 करोड़ की वैल्यूएशन पे डालने को तैयार हूं। So 2.5 करोड़ for 5%. थैंक यू। And by the way, रॉयल्टी की तो मैंने बात ही नहीं की। अरे 0% रॉयल्टी। वही मैं आपको कहना चाहती थी, एक चीज याद रखिए, इक्विटी जब आप देते हैं वो परमानेंट होता है, whereas royalty is a very temporary hit to your P&L. आप इतने खुश आए थे, लेकिन आपको एक घमासान परिस्थिति में डाल दिया। लेकिन फिर से वापस आके बताइए क्या करना चाहिए। Thank you. Give us a minute. Give us a minute. Thank you. नमिता को एंड कुणाल को ऑफर दे कि ज्वाइन कर लें। नहीं। वो रॉयल्टी लेंगे। आजकल फाउंडर्स ऑब्सेस्ड हैं विद गेटिंग द वैल्यूएशन बैक। आइए जी, सबके लिए एक एक काउंटर है कि सिर्फ एक काउंटर है? तो हमारी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि क्या आप तीनों साथ में 75 0.5 के लिए कौन? नहीं, आप परसेंटेज आप बढ़ा दीजिए। जो हमारी लास्ट राउंड की वैल्यूएशन है 75 करोड़, उस पे क्या हम 3% पे जॉइंट डील कर सकते हैं? नो, You know the stakes are too small. I would like to stick to mine. I think मेरा ऑफर बहुत फेयर है। मुझे लगता है यार, मैं 10-15 साल के लिए कंपनी में इन्वेस्ट करता हूँ। बहुत सारे ब्रांड्स के साथ हम जुड़े हैं। मुझे लगता है हेल्प तो आपकी काफ़ी कर सकते हैं, पर उसके लिए एक स्किन इन द गेम होनी ज़रूरी है। मेरा ऑफर अभी भी वही है। आप चाहे तो उसको थोड़ा एडवाइजरी स्ट्रक्चर कर सकते हैं, बट आई डोंट थिंक 50 करोड़ से ज़्यादा मैं भी वैल्यूएशन लगा पाऊंगी। मैंने 33 करोड़ ऑफर की थी। आई एम ओके टू कम टू 50 करोड़। 50 lakhs at 50 करोड़ वैल्यूएशन 1%। और नमिता का सेम ऑफर है पहले वाला। What do you want to do? It's decision time. I'm sure we can't go back. अगर आप बहुत वैल्यूएशन सेंसिटिव हैं, आप नमिता का ऑफर ले लीजिए। लेकिन अगर आपको चाहिए
कोई स्ट्रॉन्ग पार्टनर जो आपको लॉन्ग टर्म 10-15 साल Hello, के लिए I'm हेल्प also करे. a strong partner. Kunal, I'm an extremely strong partner. What are you saying? डिसाइड करिए. तो नमिता डील पक्की. Thank you. You made the right choice. Congratulations, very happy for you. Thank you so much. थैंक यू एवरीवन. Thank you, थैंक यू. Thank you. सेल्स अच्छी है तो रॉयल्टी तो हो ही जाएगी रीपे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है. हमारा फोकस था कि हमें एक राइट पार्टनर मिले हमारे बिजनेस के लिए, जो हमें लगा कि नमिता विल बी एबल टू ऐड अ लॉट ऑफ वैल्यू.